नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बताते चले कि राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है और सीएम नायब सिंह सैनी ने किया है शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं और इस दौरान वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। सदन स्थगित करना या सदन में हंगामा करना, इससे श्रेय नहीं मिलेगा और धीरे धीरे समाज भी समझने लगेगा। आप अपनी चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत रखें, क्यों नहीं ऐसी परंपरा लागू हो और हर राजनीतिक दल मर्यादा बनाने का प्रयास करें। ये कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अब समय बदलाव का आ गया है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेही बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। सदनों के अंदर व्यवधान, गतिरोध, ये कम करने का प्रयास हमें करना चाहिए और राजनीतिक दलों से भी जो गतिरोध पैदा करते हैं, जो व्यवधान पैदा करते हैं, समाज उसी तरीके का जवाब देगा। इसलिए हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सबसे ज्यादा नजदीक जनता से जुड़े रहते हो और इसलिए आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने किस तरीके से उस नगर निगम में बदलाव किया। हम सबको ये पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। ऐसे कई नेता थे जो नगरीय सरकारों से निकलकर देश और राष्ट्र के नेतृत्व करने की क्षमता है। हमारा राजनीतिक नेतृत्व अगर निकलेगा तो आप में से निकलेगा, आप में से सशक्त नेतृत्व निकलेगा। इसलिए आपकी कार्य पद्धति, आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी ईमानदारी, एक कर्तव्य की धरती, यहां से कर्म की धरती के माध्यम से आप जितना श्रेष्ठ काम करेंगे, लोग वर्षों तक आपको याद करेंगे। लोग वर्षों तक कहेंगे ये चेयरमैन साहब आए थे, ये वार्ड पार्षद आए थे, जिन्होंने हमारे शहर को बदलने का काम किया, मेरे वार्ड को बदलने का काम किया, जनता को साथ लेकर काम किया। हमें जनजागरण से बदलने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि देश को स्वच्छ बनाना है, तो लोगों में जागरूकता ही परिवर्तन आया। समाज को बदलाव करने के लिए, समाज को आंदोलन बनाने के लिए देश की सबसे छोटी लोकतांत्रिक संस्थाएं सबसे मजबूती से काम कर सकती है। हमें हर विषय पर जन आंदोलन बनाना चाहिए। हम जब देश के बाहर जाते हैं और देश के अंदर, तो वहां भी कचरा फेंकते समय सोचते हैं कि कचरा फेंके न फेंके, फूकने के पहले भेजने देंगे। हम भी वहां व्यवस्थित जीवन जीते ही जीते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि समाज के अंदर जन आंदोलन बनाना, जागरूकता बनाना, मेरा शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर हो, जो दुनिया के अंदर स्वच्छता की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, वह पद्धति मुझे लागू करनी है और जनता को जागरूक भी करना है। मुझे मेरे शहर को हरा भरा बनाना है। वायु इंडेक्स के अंदर मेरा शहर सबसे नीचे रहे, इसके लिए मुझे जन आंदोलन बनाना है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान जन आंदोलन बन जाए। घर के अंदर, घर के बाहर, आप इसी देश के अंदर आप कर्नाटक में चले जाएं, आप कर्नाटक में देखेंगे वहां पर सरकार के प्रयासों से नहीं, एक जन आंदोलन है। जब आदमी मकान बनाता है, उसके पहले पेड़ लगाता है। मैं यहां देखता हूं, आदमी 10 करोड़ के पेड़, 10 करोड़ का मकान बना देगा, लेकिन 10 लाख पेड़ लगाने पर खर्च नहीं करेगा। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये लोगों की मानसिकता को बदलना है और जो समाज का नेतृत्व करता है, जो सामाजिक
कार्यकर्ता होता है, समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वही शहर को बदलने की क्षमता उसमें है। और ये जिम्मेदारी आपको मिली है कि समाज ने आपको बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से चुनकर भेजा है। हमें हमारे सदन को कार्य पद्धति और कार्य व्यवहार से भी बदलना होगा और मेरे शहर को जन आंदोलन से स्वच्छ, हरा भरा और जो कुछ भी चुनौतियां हैं, आपदा संकट है, मुझे मेरे कार्यकाल में उनके समाधान करना है। आज मुझे खुशी है कि कई राज्यों के अंदर हमारी महिलाएं बेहतरीन नेतृत्व कर रही है। कई राज्यों में 50% है, कई 33% है। और इसलिए महिलाओं के नेतृत्व क्षमता के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और आने वाले समय में तो राज्य विधानसभाओं के अंदर भी 33% महिलाओं का आरक्षण होने जा रहा है। और इसीलिए हमें महिला नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, महिलाओं का नेतृत्व हमेशा संवेदनशील होता है। संवेदना उनके कार्य में होती है, व्यवहार में होती है, आचरण में होती है, उनके जीवन में होती है। इसलिए आने वाले समय के अंदर महिला नेतृत्व भी इन्हीं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों से निकलेगा। मेरा मानना है कि हम सबकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, जहां एक तरफ लोकतंत्र को सशक्त बनाने की, संवाद और चर्चा की, दूसरी तरफ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने की। और इसीलिए ये 2 दिन के सदन की पहली परंपरा है और मैं इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा और मैं राज्य के सभी विधानसभा के अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि वह सभी अपने अपने राज्यों के अंदर जिस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सदन चलाने की श्रेष्ठ परंपरा है, जहां सदन पूरे दिन चलता है, 2 दिन तक चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक चली, 3 बजे तक चली। हमारा सदन क्यों नहीं चले? हमारे सदनों में क्यों नहीं चर्चा हो? सब प्रश्नकाल हो तो प्रश्नकाल की जवाब दे, अधिकारी जवाब देगा। कभी पानी पे चर्चा हो, कभी बिजली पे हो, कभी सफाई पर हो, कभी रोड पे चर्चा हो, कभी नालियों पे चर्चा हो। हर छोटी समस्याओं पर चर्चा सदन में होगी तो कार्यपालिका की जवाब देते भी और कार्य में गुणवत्ता भी आएगी। ये सारी श्रेष्ठ परंपराओं को लागू करने की जिम्मेदारी हम सब जनप्रतिनिधियों की है। मुझे आशा है कि 2 दिन तक आपकी कार्य मंत्रणा, आपकी चर्चा, संवाद, आपके अनुभव, आपके नए इनोवेशन, जिन्होंने श्रेष्ठ अनुभव, परंपराएं लागू किए, उन सबको भी साझा करेंगे और निरंतर साझा करते रहेंगे। हमारी प्रतिबद्धता इस बात की होगी कि मेरी नगर पालिका, चाहे छोटी नगर पालिका है, लेकिन श्रेष्ठ नगर पालिका बनाना है देश को। मेरा नगर परिषद छोटा है, लेकिन मुझे श्रेष्ठ नगर परिषद बनाना है। मेरा महानगर नगर निगम है, मुझे देश और दुनिया का श्रेष्ठ नगर निगम बनाना है। और इस श्रेष्ठ नगर निगम जब ही बनेगा जब वहां लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र मजबूत होने के लिए अधिकतम समय सदनों में चर्चा, संवाद, मतों की अभिव्यक्ति होगी, विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब शहर के हित में काम होगा तो मतों की भिन्नता खत्म होगी। एक विचार से काम करेंगे, जन आंदोलन बना के काम करेंगे और मुझे आशा है आने वाले समय में हमारे देश की सबसे मजबूत स्तंभ नगर पालिकाएं, नगर निगम,